अस्सलाम वालेकुम जी। होप सो यू आर ऑल डूइंग गुड। दानियल कैनी हियर फ्रॉम कैनी प्रॉपर्टीज। रियल एस्टेट से रिगार्डिंग आप हमारे चैनल पे डिफरेंट वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं रिगार्डिंग डेवलपमेंट अपडेट्स, रिगार्डिंग प्राइसिंग फ्लैक्चुएशन, अप जा रही है मार्केट, डाउन जा रही है। देन उसके बाद डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं उसके ऊपर जो तबसरे वगैरह होते रहते हैं मार्केट के अंदर, और उसके अलावा हमारे अपने जो उसके ऊपर ओपिनियंस या सजेशंस होते हैं वो होते हैं। उसके अलावा जो मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स कैसे की जाती हैं, घरों की सेल परचेज के अंदर जो घर देख रहे होते हैं आप डिफरेंट, हम लोग सेल आउट कर रहे होते हैं। देन फाइल्स जो आ रही होती हैं, इंस्टॉलमेंट्स पे आ रहे होते हैं, कैश पे जो प्रॉपर्टीज हैं वो आ रही होती हैं। उसके बाद एक न्यू डेवलपमेंट, काफ़ी सारे दिन, 2-4 वीक्स आई थिंक सो हो चुके हैं इस बात को आए हुए। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा शोर मचा हुआ था कि यार बैंक्स ने न्यू सर्विस चार्जेस जो हैं वो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिए हैं, जिसके बाद जो लोगों के पैसे बैंक्स के अंदर पड़े हुए हैं वो निकल के रियल स्टेट के अंदर आएंगे और मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी। उस वक्त भी मैंने यही प्रोडिक्शन की थी कि इस पैसे से मार्केट जो है इस वक्त जितनी डाउन गई हुई है, ये इसके चांसेस बहुत कम है कि ये ऊपर है। अदर देन दैट ये मज़ीद नीचे जाएगी या इसमें मज़ीद जो है आपको या तो स्टेबिलिटी जिस रेट्स पे इस वक्त खड़ी है मार्केट यहीं पे नजर आएगी, या थोड़ी बहुत इसमें चेंजिंग्स आएंगी। उसकी रीज़न ये थी कि ऑलरेडी इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग थे, जितने इन्वेस्टर्स थे, चाहे वो छोटा इन्वेस्टर था या बड़ा इन्वेस्टर था, उसको दुबई के अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पे टैक्सेस नहीं थे। अगर कंपनी भी रजिस्टर्ड करवाता है तो उस पर 6 से 9% टैक्स लगता है। अगर पर्सनल पे प्रॉपर्टीज परचेज करे तो उस पर 0% टैक्स है, जिसमें वो ट्रेडिंग कर सकता है। और ऑलरेडी यहाँ पे जो मार्केट थी पाकिस्तान के अंदर, ऑलरेडी जो बैरियर DHA इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुलबर्ग के अंदर डील कर रहे थे, यहाँ पे लोगों सब लोगों को पता है कि यहाँ पे जितने भी इन्वेस्टर्स थे वो सिर्फ ट्रेडर्स थे। प्लॉट लेते थे, वीक बाद, 2 वीक बाद, 1 मंथ बाद उसे अगेन सेल आउट कर देते, फिर अगेन परचेज कर लेते थे। मैक्सिमम जो लेने वाले एंड यूजर्स होते थे वो बहुत कम होते थे, 10% 20% होते थे मार्केट के अंदर। 80-90% या 60-70% या ऑलमोस्ट जो मार्केट के अंदर ट्रेडर्स चल रहे थे, जो खुद इन्वेंट्री परचेज कर लेते थे, देन उसे अगेन सेल कर देते थे। तो वो जितने लोग हैं वो ऑलरेडी यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं। उसके बाद इतनी हैवी अमाउंट का अगर पाकिस्तान के अंदर कोई रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करता तो ऑब्वियसली बात है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बूम नज़र आता, काफ़ी ज़्यादा मार्केट के जो रेट्स है वो इंक्रीज होते। लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। अभी मोस्ट प्रॉब्ली एक्सपेक्टेड है कि यार हाँ, मार्केट में थोड़ी बहुत बेहतरी आ सकती है, लेकिन ज़्यादा बेहतरी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। उसकी रीज़न पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। उसके बाद जो चीज़ें हैं इस वक्त मार्केट के अंदर, ओवरऑल देखा जाए पाकिस्तानियों ने बाइकआउट होना शुरू हो चुका है 14 अगस्त को। आज 14 दिसंबर से आज से बाइकआउट स्टार्ट होना था ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का। इस वजह से आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इस वक्त जो लोग परचेजिंग कर रहे थे ऑलरेडी, जो उनको पता था इस वक्त जिन्होंने परचेजिंग करनी है, उन लोगों के लिए इस टाइम पे अपॉर्चुनिटी है कि यार इस वक्त जो मार्केट का रेट गिरा हुआ है आप इस टाइम पे परचेजिंग कर रख सकते हैं अपने लिए। उसके बाद इस वक्त मार्केट जहाँ पे खड़ी हुई है भाई, आगे 6 महीने और मजीद नज़र ऊपर जाती हुई नहीं आ रही। हाँ, 3 महीने बाद, 1 महीने बाद, हफ्ते बाद कोई रेट में कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, कहीं पे कोई माफिया होती हैं, कहीं पे कोई मुआहदे होते हैं, देन स्टेबिलिटी नज़र आती है तो मार्केट अचानक से शूट कर जाएगी। क्योंकि ये इस वक्त डेड एंड खड़ा हुआ है। इधर से आप ग्राफ जो है आपका अगेन ऊपर की तरफ स्लोप अप ही होना है, क्योंकि जितना डाउन होना था वो हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, इसके बाद अब आपका ग्राफ ऊपर ही जाएगा। ओवरऑल इस वक्त देखा जाए घरों की मार्केट बेहतर हुई है, और उसके बाद प्लॉट्स की मार्केट बेहतर हुई है। जो मौके पे मौजूद प्लॉट्स थे वो, और वो भी वो वाले जो पिंडी इस्लामाबाद की मार्केट के अंदर है। हम लोग DHA मुल्तान को भी डील कर रहे थे, देन वहाँ की मार्केट जो है वो एक तो काफ़ी ज़्यादा डाउन हुई। ओवरऑल जहाँ पे पिंडी की जो मार्केट है उसके अंदर हमने फाइलें देखी कि वो 50-60% माइनस पे गई हैं, लेकिन वहाँ पे प्लॉट्स 50-60% माइनस पे गए हैं। यहाँ पे प्लॉट जो थे वो 10% 20% तक, समझ लो कि वो जो बूम एक्स्ट्रा बना था उसका थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन वहाँ पे जेन्युइनली प्लॉट्स जो अवेलेबल थे DHA मुल्तान के अंदर वो 50-60% माइनस पे चले थे। इस वक्त अगर आप किसी जगह पे पैसे सेव कर रहे हो तो उससे अच्छा है कि आप प्रॉपर्टीज इस वक्त परचेज करके रख लें, प्लॉट लेके रख लें, कैश पे नहीं है इंस्टॉलमेंट्स पे लेके रख लें। अगर कैश है तो सबसे अच्छी ऑप्शन आपको इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद के सराउंडिंग्स में ऐसे सोसाइटीज़ हैं जिसके अंदर इस वक्त वाला प्लॉट जो 25-30 लाख वाला है वो आने वाले वक्तों के अंदर आराम से 1.5-2 करोड़ तक का होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए जेन्युइनली जो उसके रेट्स बनते हैं वो वाली प्रॉपर्टीज आप इस वक्त परचेज करके रख सकते हैं अपने पास। इस वक्त आपकी लीवी प्रॉपर्टीज जो हैं वो 25-30 लाख वाले प्लॉट जो है आराम से आपके 1.5-2 करोड़ तक जा सकते हैं। इस वक्त परचेजिंग करें, कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर परचेजिंग करें, पार्क सिटी के अंदर परचेजिंग करें। उसके बाद नोवा के अंदर परचेजिंग करें, नोवा की लोकेशन NOC, उसके बाद एक्सेस,
रूट की एक्सेस, मौके पे मौजूद प्लॉट हमारे पास अवेलेबल हैं, कमर्शियल भी हैं, रेजिडेंशियल भी हैं, वो परचेज करें। नहीं समझ में आती है इंस्टॉलमेंट्स पे परचेज करना शुरू करें, रुडन के अंदर परचेज करें, ब्लू वर्ड के अंदर लेजेंड्स क्लिफ वाले परचेज करें, क्योंकि वो भी मौके पे मौजूद प्लॉट नंबर के साथ हैं। फाइल्स लेते हैं तो भी ले लें भाई। इस वक्त प्रॉपर्टी के अंदर जो प्राइस आप डालोगे उसके बाद नुकसान के कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। इस वक्त की हुई परचेजिंग, इस वक्त की हुई इन्वेस्टमेंट्स आपको प्रॉफिट ही दे के जाएगी, उसके नुकसान नहीं है। पहले अगर आप मार्केट हाई के अंदर जब परचेज करते हो तो वो सट्टेबाजी होती है, उसमें कोई पता नहीं होता मार्केट के अंदर जो रेट है जितना ऊपर गया हुआ होता है ये अचानक से ड्रम करके नीचे भी आ सकता है। लेकिन इस वक्त वाला जो रेट है वो आपको आने वाले फ्यूचर के अंदर एक अच्छा भला प्रॉफिट मार्जिन देके जा सकता है, एक अच्छा भला सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट समझ लो, या आप ये कहो कि टोटली प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स है आपकी, कि आप इस वक्त कोई चीज़ लेते हो तो आपको लिए प्रॉफिटेबल रहेंगे। उसके बाद हमारे पास मरी की लोकेशंस पे कॉटेजेस भी हैं, प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर आपके पास लमसम अमाउंट है, आप लेके एक सेपरेट इन्वेस्टमेंट्स ऐसी करना चाह रहे हो कि यार जहाँ पे आपने अपार्टमेंट लेना है उससे अच्छा आप मरी के कॉटेजेस ले लो, हम इतनी कम प्राइसेस पे या इतनी मुनासिब प्राइसेस पे आपको, जिसमें आप फर्ज करें अगर आप अपार्टमेंट आप लेते हो 1 करोड़ 25-30 लाख का, तो हम आपको 1 करोड़ 25-30 लाख से भी कम प्राइस के अंदर कॉटेजेस दे सकते हैं, बने बनाए घर मिल जाएंगे आपको। प्लॉट्स लेके आप खुद कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल सकते हैं। तो ये ऑफर्स हैं जी। इस वक्त पाकिस्तान की मार्केट आपके पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट मार्केट, इस वक्त दुनिया की सबसे बेस्ट मार्केट अगर आपके पास अगर कोई है तो वो पाकिस्तान की मार्केट है, जिसके अंदर की हुई इन्वेस्टमेंट का आपको नुकसान नहीं होने वाला। इस वक्त वाली की इन्वेस्टमेंट 3 साल बाद 4 साल बाद अगर आप कंपैरिजन भी कर लो दुबई के अंदर या इंग्लैंड या डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, आप इन्वेस्टमेंट का अगर कंपैरिजन भी करना चाह रहे हैं तो करके देख लें कि भाई इस वक्त वाला जो माइनस इतना आपको चल रहा है, बाद में अगर मार्केट प्रॉफिटेबल होती है, लेवल पे आती है या मार्केट जब प्रॉफिट पे जाना शुरू होती है, तो तब तक आप कितना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन उसमें से निकाल लेंगे। देखा जाए इस चीज़ पे हम भी एग्री करते हैं कि पाकिस्तान के जो मैनेजमेंट है वो नहीं है सही भाई, उस वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को नुकसान हो रहा है। एक स्पेसिफिक तबका जो है वही प्रॉफिट बना रहा है या वही सब कुछ सर्कुलेट कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है इस वक्त कि आप ऐसे रेट्स पे परचेजिंग कर रहे हो जिस रेट्स पे परचेजिंग करना आज से कुछ अर्सा पहले, साल डेढ़ 2 साल पहले आप कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा था, कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि यार इस रेट तक भी जा सकती है चीज़, हम इस रेट पे भी परचेजिंग कर सकते हैं। सो इस वक्त आप जो ये बेसिकली ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो लोगों के पास खाने के पैसे भी नहीं रहे, अगर जिनके पास हैं पैसे वो पाकिस्तान में लगाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो इधर रह रहे हैं उनको समझ नहीं आ रही। जो वो लोग जो गल्फ के अंदर रह रहे हैं यार, उन लोगों के लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि भाई आप लोगों ने 10 साल बाद 20 साल बाद दोबारा पाकिस्तान ही आना है। पाकिस्तान आए जब आप, तो कम से कम इतने फंड्स आपके पास अवेलेबल हों कि उससे आप एक अच्छा भला कारोबार स्टार्ट कर सकें, उससे आप अपने बच्चों का फ्यूचर बना सकें, उससे आप अपने बच्चों की तालीम पूरी कर सकें, उससे आप अपने बच्चों की शादियां करवा सकें, उससे आप अपनी पेंशन के फंड्स जनरेट कर सकें। ठीक है, आपने इस वक्त वहां से जो इन्वेस्टमेंट्स करनी है वो आपका बेसिकली रिटायरमेंट फंड्स कंसिडर कर लो या पेंशन फंड्स कंसिडर करें तो वो बनेंगे। ठीक है, इस टाइम पे जो की हुई आपकी इन्वेस्टमेंट्स होंगी वो डबल ट्रिपल होना शुरू हो जाएंगी। उसके अलावा अगर आप देखो कि आप किसी और चीज़ में इन्वेस्टमेंट करोगे पाकिस्तान के अंदर, कोई इंडस्ट्री लगाते हो वहाँ पे बैठ गए तो आप चला नहीं पाओगे, आप मैनेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप वहाँ पे हो, यहाँ पे हो नहीं। यहाँ पे जो मैनेज करने वाला होता है वही कब्जा आ जाता है। यहाँ पे प्लॉट आपके नाम पे होनी है, फाइल डिफर्स सोसाइटीज़ के अंदर कब्जा वाला का मसला नहीं होता। रजिस्ट्री निकाल में थोड़ा सा होता है, मौके पे बंदा मौजूद ना हो तो उसकी ज़मीन पे कब्जा भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इस तरह का मसला नहीं होता। आपके पास सेफ एंड सिक्योरली अगर देखा जाए, खेला जाए, तो वो सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आपके लिए, या जो सबसे बेहतरीन खेलने की जगह होती है वो होती है प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान के अंदर मौजूद है तो फिर भाई ज़रूर इंडस्ट्री लगाएं। पाकिस्तान के 35 से 40 फर्म्स हैं जिनमें से आपने NOCs लेने हैं, देन उसके बाद देखा जाएगा आप इंडस्ट्री लगा पाते हैं या नहीं लगा पाते, या आपके पास फंड्स भी रहते हैं कि नहीं रहते, क्योंकि जो इंडस्ट्री लगाने के लिए फंड्स हैं वो तो सारे अपने इदारों के साथ NOC लेने के लिए ही वेस्ट कर देने। सो अगर सेफ एंड सिक्योरली खेलना है तो भाई बाहर गोल्फ में बैठे हुए हो, सारी ज़िंदगी मेहनत करते रहो, वापस आओ, कम से कम अपना पेंशन फंड तुम्हारे पास पड़ा हो, ना कि वो कि बैंक में पैसा डाल ही रखा है, 10 साल बाद वापस आए उस पैसे की वैल्यू नहीं रही। अभी लिया हुआ प्लॉट 10 साल बाद वापस आओगे तो 4 गुना उसका रेट बढ़ा हुआ होगा। 20 लाख आप पिंडी इस्लामाबाद के अंदर हम किस्तों के ऊपर प्लॉट देते हैं, 4 साल की इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर आपको प्लॉट देते हैं, तो आप खुद कंसिडर करो कि यहाँ पे जो बुलेरिया के अंदर 5 मिनट का प्लॉट है वो 75 से 90 लाख की रेंज में अच्छा प्लॉट आता है। ठीक है, तो आपको 20 लाख रुपए के अंदर 5 मरले का प्लॉट के इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर मिल जाता है। देन 10 मरले का 35 लाख के अंदर मिल जाता है, 30 लाख के अंदर 10 मरले का प्लॉट मिल जाता है, और 10 मरले का प्लॉट बैरिया के अंदर सिर्फ इस वक्त 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ में, इस प्राइस गैप के ऊपर। ये सबसे मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इससे ऊपर भी जा सकते हैं 2-2.5 करोड़ तक। गुलबर्ग के अंदर तो सबसे सस्ता प्लॉट सेक्टर BCD के अंदर जो है वो 1 करोड़ 20-25 लाख है, जिसकी कैटेगरी भी नहीं है, जर्नल है। कैटेगरी होता तो 1.5 1.60 1.50 का इस टाइम पे चल रहा है।
ठीक है। इस टाइम पे अगर चाह रहा है तो आप खुद अंदाजा लगाए तो क्या मार्केट वैल्यू कितनी वर्थ इसकी हो सकती है। इस वक्त ग्लूडन इंक्लेव अच्छी ऑप्शन है, अगेन प्लॉट जितने भी सोसाइटीज बताई हैं सब अच्छी अच्छी ऑप्शन है। भाई आपने कॉल करना है, हमारे नंबर्स पे बताना है कि भाई इतनी डाउन पेमेंट दे सकता हूँ, इतनी इंस्टॉलमेंट्स दे सकता हूँ, या लमसम पड़ी हुई है, इतना कैश पड़ा हुआ है, आप हमें सजेस्ट करें अच्छी जगह पे फंड्स लगाएं जहाँ पे कल हम आए तो हमारी इन्वेस्टमेंट जो 2 गुना 3 गुना या 4 गुना हुई भी हो। ठीक है। सो नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें, हमारे डिफरेंट चैनल्स जितने भी उनको फॉलो करते रहा करें ताकि आपको डेली बेसिस पे डेवलपमेंट वीडियोस या जो रियल स्टेट की इन्वेस्टमेंट की वीडियोस होती हैं डेवलपमेंट वाली, वो आपके साथ हम डिस्कस कर सकें या शेयर आउट कर सकें, क्योंकि हमने यहाँ पे वही चीज़ें आपको बतानी है जेन्युइनली हैं। बैंक्स के रेट जो बढ़े हैं, जो सर्विस चार्जेस बढ़े, उसकी वजह से मैंने आपको जेन्युइनली बताया था कि मार्केट बहुत ज़्यादा बूम नहीं करेगी, थोड़ा बहुत हो सकता है वो डिप दे। उसने दिया, नज़र भी आया, घरों की प्राइसेस में नज़र भी आया, उसके बाद और अभी नज़र भी आएगा। उसके बाद देखा जाएगा, फाइनलाइज किया जाएगा कि यार हाँ मार्केट कितने अरसे बाद जो है कितना बड़ा गैप दे के जा सकती है। ठीक है। सो ये टाइम है, इन्वेस्टमेंट्स करें और हमारे चैनल्स को फॉलो करते रहा करें, वीडियोस देखते रहा करें। लेना ना लेना एक अलग बात होता है, लेकिन नॉलेज होना ज़रूरी होता है।